हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल को। और सैटरडे को हमने एक टेस्ट अरेंज किया था। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। अब मुझे इस पे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको उस टेस्ट का सलूशन बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं जो हम लोगों ने जो आपको टास्क दिया था उसका सलूशन क्या है। तो ठीक है, देखते हैं इसका सलूशन क्या है। इसके लिए मैं आपको एक न्यू टेस्ट डॉट एचटीएमएल फाइल और एक बिल्कुल न्यू सीएसएस की फाइल न्यू टेस्ट डॉट सीएसएस फाइल यूज करूँगा। इस पे जो भी कोड्स हैं वो मैं अभी आपके लिए कमेंट कर रहा हूँ। केवल ये बॉडी कंटेनर रखेंगे, ये आप पहले से जान रहे हो, ठीक है ना। और जो हमारा यहाँ पे HTML का कोड था वो भी हम सारा का सारा हटा देंगे, ठीक है। सारा का सारा हटा देंगे। इसको भी मैं अभी आपके लिए हटा दिया। केवल मैंने एक नॉर्मल सा, अगर आप कहो तो ये सब भी हटा देते हैं। मान लो कि ये प्लेन हो गया HTML पेज, और अगर आप इसे देखेंगे सर्वर पे तो अभी ये ब्लैंक है, इस पर कुछ भी नहीं आ रहा है। हम लोग अपना पहले की तरह बनाएंगे। अब डोंट वरी, मैंने इसको अपने दूसरे पेज पे भी लेके रखा है। अगर मुझे कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका यूज करूँगा, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस है, इसको देख के इस वाले पेज पे हम लोग बनाने वाले हैं, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला काम तो आप ये HTML के टैग्स लेंगे, इस पे CSS की अपनी फाइल कनेक्ट करेंगे, जो भी आपकी फाइल होगी, और उसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे हमने सबसे पहले एक डिव लिया। अब मुझे एक बार यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पे एक डिव लिया और इसको एक आईडी के थ्रू और हमने यहाँ पे क्या बनाया है, एक कंटेनर बनाया है। इस कंटेनर को पहले कनेक्ट कर लेंगे जिससे स्पेसिंग आ जाएगी, जिससे दोनों तरफ से इक्वल स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कुछ दिखेगा नहीं। देन इसके अंदर एक डिव लेंगे और इसका नाम दे देंगे हेडर। और हेडर में आपको क्या दिया गया था, दो चीज़ें दी गई थी। एक मेन्यू दिया, एक लोगो दिया गया था और एक मेन्यू दिया गया था। तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये दो बॉक्सेस बनेंगे, डिव और क्लास लेफ्ट और क्लास आप राइट लिख सकते हो, क्लास लेफ्ट और क्लास राइट, ठीक है। ये दो, एक मेन बॉडी, उसके अंदर लेफ्ट एंड राइट, एक लोगो के लिए हमने बनाया है, एक इसके लिए बनाया है। यहाँ पे आप कुछ भी अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, बाद में आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो, जैसे हमने कर दिया ओरिएशन, ठीक है। हमने ये लिया। इसके बाद राइट वाले में मेन्यू वगैरह बनाएंगे, वो देखेंगे। अभी अगर हम देखेंगे तो ये बहुत अच्छा आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है। अब इसको हम लोग अपनी क्लासेज के थ्रू डिजाइन करेंगे। तो हमारा जो CSS है ये है। एक बार मैं सारे के सारे क्लोज करता हूँ, केवल दो ही ओपन रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। न्यू टेस्ट और यहाँ भी न्यू टेस्ट, ओके। अब हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं और अपने डॉट हेडर को कंट्रोल करेंगे। इस पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इसकी एक विड्थ दे देते हैं। विड्थ 100% होगी, 100% होगी। और इसका बैकग्राउंड कलर आप कुछ रख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आप दे दीजिए जो भी आपको ठीक लगता हो, ब्लू या रेड, ब्लैक, जो भी।
बैकग्राउंड कलर ब्लू हेल्प क्यों नहीं आ रही है? वेट अ सेकंड। ठीक है, यहाँ पे कॉलन नहीं था, इस वजह से इस पे ब्लैक कलर आ रहा था। इसको मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा कर दे रहा हूँ। देखो कलर वगैरह डजेंट मैटर, ये देखना है कि आप काम कैसे कर पा रहे हैं, है ना। इसका कुछ हमें कलर सेट करना होगा और इसका कलर हम ले लेते हैं वाइट। वाइट का जो कोड होता है FFF या 6F यूज कर सकते हो आप, हैश कोड होते हैं ये, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बस कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। वेट अ सेकेंड, हेडर क्लास, इट्स हेडर, हाँ ठीक है। और इसको आप ना चाहे तो इसकी हाइट भी दे सकते हैं या मीन हाइट दे सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। आप ना यहाँ पे एक हाइट दे लो, हाइट इसका हम दे देते हैं 50px। एक मिनट देख लेते हैं ये पहले तो हमारे इससे कनेक्ट है कि नहीं, क्यों कलर वगैरह नहीं आ रहा है। पहले तो इसको प्रॉपर कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। जो हमारा ये न्यू टेस्ट है इस पे कॉमन नहीं कनेक्ट करना है, न्यू टेस्ट डॉट CSS को कनेक्ट करना है। और अभी आप देखिए ये एक बैकग्राउंड कलर आ गया है ना। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे आपका एक हाइट आ गया, बैकग्राउंड, एक हेडर हमारा एक तरह से प्रॉपर बनने लगा है। इसके बाद आपको लेफ्ट वाले सेक्शन को और बनाना है, जिस पे आपका लोगो है। तो डॉट लेफ्ट, और यहाँ पे हम इसका विड्थ सेट कर सकते हैं, विड्थ 20%। और इसका फ्लोट तो आपको रखना ही पड़ेगा, तो फ्लोट हो जाएगा आपका लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट। देन टेक्स्ट अलाइन, और ये होता है सेंटर। टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर कर दिया। आप इसकी लाइन हाइट कर देंगे तो आपको पता है कि ये वर्टिकली सेंटर हो जाएगा, तो आप इसको लाइन हाइट कर दीजिए। लाइन हाइट जितनी आपकी टोटल हाइट है, टोटल हाइट हमारी 50px है, तो यहाँ पे हमने दे दिया लाइन हाइट। और अगर आप इसको फॉन्ट साइज वगैरह भी देना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज मैंने कर दिया अभी के लिए, यार देखते हैं जैसा भी रहेगा। 20, थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, 20 to 25, ओके। चलो ये आपका मेन्यू बार हो गया, इसको आप बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं, है ना। फॉन्ट वेटेज, फैमिली नहीं, वेटेज, बोल्ड। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या बनाना चाहते हैं, जब आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा इस हिसाब से होगा, ठीक है। अपना ये तो हो गया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारा राइट वाला सेक्शन है उसको भी तो फ्लोटेड करना है। अभी तो हमने केवल लेफ्ट को किया और सारे काम कर दिए, इसी तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, राइट पे काम करना पड़ेगा। और राइट में हमारा क्या हो जाएगा, विड्थ, चूँकि 20% हमने इधर दे दिया तो यहाँ पे हम 80% दे सकते हैं, और इसका फ्लोट जो है वो लेफ्ट कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा। और आपको अभी तो यहाँ कुछ देखने को नहीं मिलेगा, आप चाहें तो इस पर कंटेंट डाल के चेक कर सकते हैं कि हमारा ये जो राइट वाला सेक्शन है वो सही है या नहीं है। तो आप देखो ये यहाँ से आ रहा है। अब हम इसके अंदर कुछ और काम करेंगे, इसके अंदर हमें मेन्यूज बनाने हैं, तो हम लोग इसको UL से बना सकते हैं। UL के अंदर बहुत सारे LI ले लेंगे, LI, और मान लो कि ये हमारा होम हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, इसी तरीके से मैं 4-5 ले लेता हूँ, होम, कॉन्टैक्ट,
अबाउट अस, प्रोफाइल, प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये हमारे मेन्यूज हो गए। अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना, और ये सही नहीं दिख रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो इसको लेफ्ट बनाना है, तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको राइट में आना है और li लेना है। li को फ्लोटेड कर देंगे, li, और इसका फ्लोट लगा दीजिए, फ्लोट लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल हो जाएगा। अभी इस पे डॉट वगैरह है, डॉट कहाँ से आता है, यूएल के लिस्ट स्टाइल से। तो आपको यहाँ पे यूएल का लिस्ट स्टाइल सेट करना पड़ेगा और वो हो जाएगा लिस्ट स्टाइल नन। ठीक है, जब आप लिस्ट स्टाइल नन कर दें तो यहाँ पे कुछ पैडिंग मार्जिन्स भी होती हैं, तो मैंने कहा था वो भी आप ख़त्म कर लिया करिए ताकि आपको किसी भी टाइप की और प्रॉब्लम आगे चल के नहीं आएंगी। तो आपको इसको भी, मार्जिन को भी 0 कर देना है यूएल के। अब हम लोग li पे काम कर सकते हैं। li पे हमें सब कुछ ठीक दिख रहा है, देखो यहाँ पे अब ये कंटेंट ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं ना, तो वो सही है अभी के लिए। अब हम क्या करेंगे कि अपने li को और अच्छा बनाएंगे। तो li को अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहला तो इनके बीच में पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं कि भाई एक पैडिंग आ जाए, और पैडिंग मैं चाहता हूँ कि जो हो वो आपका हो सकता है 0 देन 20px। 0 मतलब टॉप एंड बॉटम से 0 और लेफ्ट एंड राइट से 20। तो आपका ये इस तरीके से हो सकता है। देन आप इसको सेंटर्ड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, लाइन हाइट यूज कर लेना होगा। लाइन हाइट कितनी हो गई, 50 का हमारा है, तो यहाँ पे 50 कर दिया। तो आप देखो हमारे मेन्यूज भी कहाँ पे हो गए, सेंटर्ड हो गए। अब इस पे आपको कुछ और इफेक्ट्स वगैरह भी डालने हैं। देन आप इस पे चाहो तो एक तो पहली चीज जैसा कि इस पे आता है ना, तो ये नॉर्मल हमारा कर्सर बन जा रहा है सेलेक्ट करने वाला, बट इसको क्लिकेबल कर्सर बनाना है तो आप यहाँ पे कर्सर डाल सकते हैं, कर्सर, और क्या होता है, पॉइंटर। तो जिससे क्या होगा कि जब भी यहाँ पे कर्सर आएगा तो वो हैंड बन जाएगा। ठीक है, देन अगर आप इसके होवर इफेक्ट्स चाहते हैं कि कुछ होवर हो, तो आपको मैंने बताया था कि li पे आपको होवर अप्लाई करना पड़ेगा। तो li की एक प्रॉपर्टी होती है होवर, होवर, यस, li होवर, और इस पे हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर कि हमें हल्का सा इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो हम चेंज कर लें। अब बैकग्राउंड कलर क्या रख दूं, तो कलर सिलेक्शन मुझे थोड़ा सा टफ लगता है कि क्या रखा जाए, बट आपको करना ही पड़ेगा। आप बिना कलर को सेट किए अच्छा सा एक अच्छी वेबसाइट नहीं बना सकते हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा कलर सिलेक्शन में। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपको करना पड़ेगा, बिना किए नहीं होगा। ओके, अब आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज को एक्टिव रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ना एक एक्टिव की क्लास बना सकते हैं, एक्टिव, और इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, यही होगा। ठीक है, अब इस एक्टिव को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वाले li में क्लास एक्टिव, अब देखो इस तरह से ये रहेगा, और जिस पे जाएगा कर्सर इस तरीके से ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हेडर का तो काम हो गया। इसके बाद हम लोग बनाएंगे ये सेकंड वाला सेक्शन। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि ये जो सेक्शन बना है ये टोटल, ये कोई एक बॉडी होगी, उसको पहले 2 बॉडीज में तोड़ा गया है,
देन इस वाली बॉडी को फिर से 4 टाइम तोड़ा गया है और इस वाली बॉडी को 2 टाइम वर्टिकल तोड़ा गया है। और ये कोई एक ही बॉडी है जिसको 4 टाइम डिवाइड किया गया है। मैंने क्या कहा ये आपको तो अभी समझ में नहीं आया होगा, बट मैं समझाता हूँ। पहले ये एक बॉडी है जिसमें ये सब कुछ है, ऐसा ना समझना कि ये पूरी एक बॉडी है जिसमें सब कुछ है, नहीं। कोई एक ये बॉडी है जिसमें ये वाली चीजें हैं, ये ऊपर वाले बीच वाली चीजें, और एक दूसरी बॉडी है जिसमें ये दूसरी चीज है ना। ऐसे ही आपके फुटर वगैरह भी नीचे बनते चले जाएंगे, वो सब अलग अलग बॉडी आप बनाएंगे। अभी के लिए ये है आपका, और इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होने वाली है? अब हेडर का तो यहाँ पे काम खत्म हो गया। यहाँ पे हमें चाहिए होगा एक और डिव, और इसका आप कुछ भी नाम दे दें। क्लास दे रहा हूँ मैं कंटेंट, ठीक है। ये कंटेंट का एरिया है, और आप इसको चाहें तो फिक्स कर सकते हैं या फिर कुछ हाइट भी दे के रख सकते हैं ताकि आपको ये दिखाई दे डॉट। और इसका मैं बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ आप दें चाहे ना दें 100% होता ही है, फिर भी मैं दे रहा हूँ। और एक प्रॉपर्टी इसकी सेट कर दे रहा हूँ कि मिनिमम आपको 200 px से रखना है इसको, ठीक है। मिनिमम 200 px ये रहेगा। फिर अब हम क्या करेंगे, एक तो हमारा ये मेन बॉडी हो गया, इसके अंदर हम इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसका नाम दे दिए क्लास। आप चाहें तो इसको भी लेफ्ट कर लें और इसको भी राइट कर सकते हैं। डोंट वरी, हेडर में भी हमने लेफ्ट राइट लिया था, बट उसकी क्लासेस यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगी क्योंकि हम लोग कैस्केडेड यानी नेस्टेड CSS टाइप कर रहे हैं। ये लेफ्ट राइट तभी वर्क करेगा जब आप हेडर के अंदर लिखेंगे। मैंने इसीलिए इस तरह से CSS लिखना बताया है। अगर आप डायरेक्ट बिना इसके लिखे लेफ्ट लिख देंगे ना तो वहाँ पे तो काम करेगा, लेकिन अगर मैं कहीं और भी यूज कर लूँगा तो वहाँ भी वर्क करेगा। बट मैंने अभी यहाँ पे कंटेंट के अंदर कंटेनर वगैरह के बहुत अंदर इसको लिखा है, तो आप देखो इसका कोई भी इफेक्ट अपने उस पर नहीं दिखेगा, केवल इसी पे दिख रहा है ना। तो आप जब नेस्टेड CSS लिखते हैं तो वहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है कि आप अगर दोबारा भी क्लास लिख रहे हैं तो वो ओवरराइड CSS नहीं करती हैं। ओवरराइड ना करने से हमारे बहुत से कोड सेफ रहते हैं, नहीं तो जब बड़े कोडिंग हो जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि पहले हमने कुछ लिखा था कि नहीं लिखा था। चलिए अब हम लोग क्या बनाते हैं, कंटेंट लेफ्ट एंड कंटेंट राइट, ओके। अब यहाँ पे हमने दिया कंटेंट और डॉट लेफ्ट। सिंपल है, इसको हमें क्या करना होगा, फ्लोट करना होगा। फ्लोट लेफ्ट और कितना, विड्थ 100% नहीं 80%, पहले वाले को डिवाइड कर रहा हूं मैं। इसके बाद यहाँ पे एक राइट आ गया और इसका विड्थ कितना होगा, 20% होगा, ठीक है। आई थिंक ये हमारा ठीक है। अब आप अगर चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बना होगा, डेफिनेटली आप चाहें तो देख सकते हैं, बट मैं नहीं देखने वाला हूँ। और एक चीज़ और, कॉमन वाली क्लास हमको चाहिए ना, तो डॉट कॉमन, कॉमन का मतलब होता है क्लियर बोथ। तो ये क्लास हम लोग यूज करेंगे, किसी भी नाम से आप बना सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। क्योंकि जब भी हम कहते हैं कि आपने ये फ्लोटेड किया बॉडी, तो आपको नीचे क्या करना पड़ेगा, एक डिव लेना पड़ेगा और यहाँ पे एक क्लास अप्लाई करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा कॉमन, ओके। ऐसा करने से आपकी ये बाहर वाली बॉडी सही हो जाएगी, सेटल्ड हो जाएगी, ये अपने आगे आने वाली बॉडीज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
और अगर किसी को ये देखना ही है तो आप बैकग्राउंड कलर या मैं एक कंटेंट डाल के दिखा दे रहा हूँ कि हमारी बॉडी फ्लोटेड है, एक इधर है और एक इधर है। अब हम इस पे अपना आगे का काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं लेता हूँ एक div और ये होगा हमारा मेन चाइल्ड, है ना। यही तो हमारा चाइल्ड है जो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कुछ इस कलर से। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे हो सकता है। तो ये भी करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। ये जो हमारी लेफ्ट वाली बॉडी है ना, ये जो लेफ्ट वाली बनाया, इसी के अंदर हम लोग डॉट अपना चाइल्ड क्लास अप्लाई कर लेंगे, डॉट चाइल्ड। और इसको क्या करेंगे, ये भी होगा हमारा फ्लोट लेफ्ट, लेकिन कितने परसेंट। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं यहाँ स्पेस दे दे रहा हूँ। कितने परसेंट, विड्थ 24%। क्यों कि मैं पैडिंग थोड़ा सा लेफ्ट से लूँगा 1% का, ताकि स्पेसिंग आ जाए। ठीक है, अब ये आप प्रैक्टिस करके समझ जाओगे। तो ये हमारा पैडिंग लेफ्ट हो गया, 1% का स्पेसिंग हो गया। दिखेगा नहीं, दिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर आई थिंक ये ले लेते हैं, विड्थ हो गया। अभी हाइट, अब यहाँ पे हम एक हाइट भी अप्लाई कर दें। एक हाइट में दे दे रहा हूँ, डायरेक्ट हाइट दे दे रहा हूँ 200 px की। और ये वैसे मैंने मीन हाइट दिया है, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी पैडिंग वगैरह। अगर मैं टॉप बॉटम से लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, इसीलिए मैंने यहाँ मीन हाइट लिया था। और मैं इसको फिक्स रखना चाहता हूँ तो मैंने 200 लिया है। आप इसको भी मीन ले सकते हैं अगर आपके अंदर कंटेंट एक्सपेंडेबल हो सकते हैं तो। और अभी देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे अब बनने लगा है ना। आप चाहो तो ये जो आपकी लेफ्ट बॉडी है इस पे पैडिंग लगा सकते हैं, या जो मेन कंटेंट है उसी पे पैडिंग टॉप से ले सकते हैं, ताकि थोड़ा सा जो 10 px का स्पेसिंग आपको दिख रहा था एग्जाम्पल में वो आ जाएगा। और ये हमें दोनों पे चाहिए तो हमने यहाँ पे सब पे ले लिया है, मेन कंटेनर पे ही 10 px का स्पेसिंग दे दिया है। ओके, अब हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं, ये हमें 4 टाइम रिपीट करना है, 1 2 3 4। और एक ये हमारी कॉमन की क्लास यहाँ भी आएगी। आप जानते हैं कॉमन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारे जो मेन बॉडी है वो एक्सटेंड नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने पैडिंग क्यों लिया, पैडिंग नहीं लेना था। ये जो है ना, ये मैंने पैडिंग नहीं लेना था, मार्जिन होना था। आप तो ये समझ रहे होंगे, मार्जिन। ओके, आप जब मार्जिन लेंगे तो ये आपको स्पेस दिखेगा, पैडिंग से अंदर से स्पेस होता है इसलिए आपको दिखता नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको अब धीरे धीरे, जिन्हें अभी भी नहीं समझ में आया होगा पैडिंग मार्जिन, वो इस चीज़ को समझे कि कहाँ पे पैडिंग और कहाँ मार्जिन यूज होती है। अब हमारा ये लेफ्ट सेक्शन बन चुका है, जो कि ये हमारा था। अगर हम राइट सेक्शन की बात करें तो राइट सेक्शन में भी हमें क्या करना होगा, एक चाइल्ड ही लेना है, कुछ नहीं, सेम क्लास। ऐसा कुछ मैं नया करने वाला नहीं हूँ। आपको अगर ऐसा कुछ कॉपी लग रहा है तो लगे, बट देखो कितना जो कैस्केडेड, जो नेस्टेड सीएसएस वगैरह हम लोग लिखते हैं उसकी पावर क्या है वो समझो। मैंने इसके अंदर भी 2 बॉडी बनाई, बट अब इस पर कोई इफेक्ट थोड़ी नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखो, सेम हमने डिव लिया, क्लास लिया, बट यहाँ पे कुछ नहीं जनरेट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पता है ना क्यों? क्योंकि ये नेस्टेड है। ये तभी काम करेगा जब लेफ्ट कंटेंट लेफ्ट के अंदर लिखा जाएगा, अदरवाइज ये वर्क करने वाला ही नहीं है। तो अपने को कहाँ पे अब चाहिए, राइट के अंदर चाहिए। यही सेम है, लेकिन हम लोग अब राइट के अंदर यूज कर रहे हैं। तो अब हम जो कोड यहाँ लिखेंगे वो इस वाले पे अप्लाई नहीं होगा, और वो वहाँ लिखा है तो इस पे अप्लाई नहीं होगा। इस चीज को आप समझते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ना, अगर मैं डायरेक्ट लिख दिया होता चाइल्ड तो मैं दोबारा इसी क्लास को यूज नहीं कर सकता था, मुझे कुछ और नाम लेना पड़ता। ठीक है, अब चूंकि ये जो है ना, ये यहाँ पे तो लेफ्टेड नहीं है, वो 100% ही होगा। बस हमें क्या करना होगा, इसकी हाइट एक सेट करनी है, हाइट इसकी सेट करनी है
पहले 100 थी, चलो 100 px मान लेते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू या स्काई ब्लू कुछ ऐसा, ठीक है, ये आ गया। अभी अपने को क्या करना है, एक और काम कर लेना है, जो हमारी राइट वाली बॉडी है इस पे हमें दे देना होगा मार्जिन, क्या, लेफ्ट से 1%, और आप जानते हो कि आपको इसे कम करना पड़ेगा, है ना, इसे आपको कम करना पड़ेगा, और ये आपका यहाँ पे स्पेसिंग आ जाएगा। और इनके बीच में स्पेसिंग लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा मार्जिन टॉप कितना, चलो 5px ले लें, 5px ले लें। अगर आपने यहाँ 5px ले लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, बट एक प्रॉब्लम आएगी, देखो ये हो गया। और मान लीजिए कि मैंने क्या किया ना 10px ले लिया, हर जगह 10 है तो 10 ले लेते हैं, तो 10px लिया। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे भी स्पेसिंग आ गया, ये इस पे नहीं चाहिए ना स्पेसिंग, देखो मेरे इस वाले में यहाँ ऊपर स्पेसिंग नहीं है, केवल नीचे ही है, बट मैं अगर इस तरह से कोड कर दूं तो केवल दोनों पे स्पेसिंग आ जाएगा। इसका तो एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे आके मार्जिन 0 यूज कर लो, और मार्जिन 0 क्या है, कुछ नहीं है, ये बनाना पड़ेगा। तो ये कॉमन है, तो जितने कॉमन चीज़ें होती हैं मैं ऊपर लिखता हूँ, तो मार्जिन 0, और इसका मतलब होता है कि भाई साहब मार्जिन को 0 कर दो और इसको इम्पोर्टेंट दे दो, इम्पोर्टेंट नहीं दोगे तो मार्जिन 0 यहाँ पे आके ओवरराइट हो जाएगा और मार्जिन 10 अभी भी लग जाएगा, ठीक है। तो मार्जिन 0 इम्पोर्टेंट में है, तो अब आपके केसेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया, और अब हमें यहाँ पे हम चाहें तो 100px लिख सकते हैं, 100 या 105, कितना है, मार्जिन टॉप 95 है ना, 95 दोनों में अप्लाई हो रहा है, इसलिए आधा हो जा रहा है हाइट, ठीक है, और एक को हम 0 कर दे रहे हैं। अभी ये इतना सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो हमारी अभी तक की रिक्वायरमेंट थी। देन सिंपल सा सेकंड है, उसमें तो आप समझ ही रहे हो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये हमारा बन चुका है सारा का सारा, ये भी हम क्लोज कर सकते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे ले सकते हैं div, और इस पे हम दे सकते हैं क्लास सेकंड कंटेंट, ओके, सेकंड कंटेंट दो, या फिर यही मेन कंटेंट ही रहने देते हैं, कोई इससे इशू नहीं है। बस हमको क्या चाहिए, div चाहिए, और इस पे चाहिए क्लास चाइल्ड, ले लें, साइड चाइल्ड ही ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे चाइल्ड वर्क कर सकता है क्योंकि चाइल्ड इसके अंदर है, हालांकि नहीं करेगा क्योंकि हमने लेफ्ट के अंदर चाइल्ड रख रखा है, बट आप जब नया बना ही रहे हो तो इसको सेकंड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा div, और कौन सा div, क्लास क्लियर, ओके, और ये हमें चाहिए 4 टाइम, तो यहाँ पे हमने 4 टाइम कॉपी कर दिया, और आ जाते हैं अपने इस वाले सेक्शन पे डॉट चाइल्ड, बट ये चाइल्ड कहाँ पे है, कंटेंट के अंदर है, तो ऐसा लिखेंगे, और इसको देंगे बैकग्राउंड कलर, आप चाहो तो ये ब्लू मैं दे दे रहा हूँ, ब्लू, फ्लोट तो देना ही देना है, कंपलसरी है, फ्लोट लेफ्ट, और आपको पता है कि विड्थ इसकी कितनी है, विड्थ हमारी होगी 25%, 24%, मार्जिन लेफ्ट से 1%, ओके, ये हो गया। बट एक चीज की और कमी है, यहाँ पे हमें हाइट दिखानी होगी, अदरवाइज डेटा दिखेगा नहीं ना, तो हाइट हमने दे दिया 200px, और हाँ ठीक है, सफिशेंट है, आपका ये सारा रेडी हो गया, डन।
ठीक है, ये हमारा लगभग रेडी है, बस इसकी हाइट ज़्यादा है। हमने आई थिंक 150 करके आपको दिया था, 150, ठीक है ना। अब आप इससे मैच कर लो, इससे मैच कर लो, एकदम सेम टू सेम बन गया है। कलर का इशू नहीं है, कलर आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है ना। अब दूसरी टारगेट हमारा ये है कि इसको हम मोबाइल पे ऐसा बनाना है, कैसा बनाना है वो भी देख लेते हैं। अभी तो ये मोबाइल पे बहुत खराब दिख रहा है ना, और ये मोबाइल पे अच्छा दिख रहा है, ये इस तरह से दिख रहा है, और आपके केस में इस तरीके से दिख रहा है। तो ये चीज़ को सही करते हैं फ़ोन के लिए। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, फ़ोन जो हमने मोबाइल के लिए सीसेस ली थी उसका यूज करेंगे, और ये मैंने सीसेस बनाई है, इसको समझाऊंगा नहीं बल्कि आपको फिर से मैं करके दिखाऊंगा, इसका मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं इस फाइल को अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लूँ अपने न्यू टेस्ट में, तो आपका वो सब कुछ सही हो जाएगा। अभी फाइल नहीं कनेक्ट है ना, इसलिए हो सकता है नहीं भी होगा, क्योंकि अब मेरी क्लासेस चेंज हो गई होंगी, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें तो सही हो ही जाएंगी, देख लेते हैं। अब पता नहीं, अभी कुछ भी नहीं सही हुआ, क्योंकि ये जो यहाँ पे हमने क्लासेस ली है ना, इनके स्पेलिंग वगैरह चेंज हो गए होंगे, इस वजह से वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलो इसको अभी हम कर देते हैं कमेंट, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये मैं बना के आपको दिखाया था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मोबाइल वाले भी अब काम करना है, लैपटॉप वाला आपका काम हो चुका है। पहले तो कंटेनर जो 90% था उसको आप कर दो 100%, क्योंकि अब मुझे साइड से स्पेसिंग नहीं चाहिए, ऑलरेडी कम है हमारे पास स्क्रीन साइज। तो हम इसको क्या कर दिए, 100% कर दिए। और यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है इस पे हम ले लेते हैं एम नन, एम नन मतलब ये मोबाइल पे ना दिखे, ये मोबाइल पे ना दिखे के लिए हमें क्या करना होगा, एक एम नन की क्लास बनाई हमने, इसको कहा डिस्प्ले, और ये हो जाओ आप नन, ओके। तो आप देख लो, अगर मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं, वाई इट्स नॉट वर्किंग, एक सेकंड, कहाँ लगा दिया एम नन, एम नन यहाँ लगा दिया, यहाँ नहीं लगाना है एम नन, ये वाले राइट वाले पे लगाना था, जिसको आप मोबाइल पे नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर मैंने क्या किया है, इसके टेक्स्ट अलाइन को सेंटर किया है, किसके, इसके टेक्स्ट को, लेफ्ट को, हेडर लेफ्ट को, ओके। तो ये जो हमारा क्लास अब मुझे यहाँ से उठानी पड़ेंगी, हेडर डॉट हेडर और लेफ्ट, डॉट हेडर डॉट लेफ्ट, इसके विड्थ को पहले तो मैं करूँगा 100%, क्योंकि ये कितनी थी, 20% ही तो थी शायद। तो पहले तो हमने कर दिया 100%, और इसके अंदर कर दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि ये सेंटर में चला जाए, ओके। अब देखो ये सेंटर में आ गया। और जो ये मैंने बनाया है, अच्छा अभी तो वहाँ से भी हट जाएगा ना, चलो अभी बना लेंगे, क्योंकि दोनों में सेम ये फाइल यूज हो रही थी। अभी कमेंट कर दिया तो वो काम नहीं कर रहा है, बट डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग बना लेंगे इसको। अब हम लोग क्या करने वाले थे, हमने एक चीज़ और बताया था कि ये जो हेडर है ये आप फिक्स कर देना, ये जब पेज हम स्क्रॉल करेंगे तो हेडर हमारा नहीं मूव करेगा, बल्कि फिक्स हो जाएगा, मोबाइल में हो जाएगा। तो मोबाइल में हेडर को फिक्स करने के लिए हमने क्या किया था कि डॉट हेडर, और हेडर का क्या करेंगे, पोजीशन सब कुछ सही है, बस पोजीशन हमारा हो जाएगा फिक्स्ड, ओके। फिक्स करते ही एक प्रॉब्लम आएगी, आ भी सकती नहीं भी आ सकती, अगर यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है तो ओके। अदरवाइज आप एक चीज इसको और सेट कर सकते हैं कि इसका टॉप वाला जो है, कि टॉप से भाई 0, कहीं कहीं मार्जिन वगैरह कुछ लगा होता है, इस वजह से ये आपके स्क्रीन में हो सकता है नीचे आ जाए। तो इसको फिक्स करने के लिए आप क्या करिएगा, टॉप इसका 0 कर दीजिएगा, बस हो गया। अब जैसे ही आप ये काम करते हैं तो आपके ये नीचे वाली बॉडी आप नोटिस करो ऊपर चली गई है, यहाँ पे समझ में आएगा, ये बॉक्स इसके बराबर रहा होगा बट ये ऊपर चला गया है, इसके पीछे, ऐसा होता है।
पोजीशन फिक्स या एब्सोल्यूट लेते हैं आप तो उसका एक तरीका है। अब वो तरीका डायरेक्ट यहाँ पे हो सकता है काम ना करे, क्योंकि अगर मैं इस पे कुछ करूँगा तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मार्जिन टॉप 50 लगा देता हूँ। अब मार्जिन टॉप 50 केवल कहाँ पे वर्क करना चाहिए, मोबाइल के अंदर करना चाहिए। तो डॉट मार्जिन टॉप 50 और यहाँ पे लेंगे मार्जिन टॉप 50 px। ओके, तो ये देखो आप, अब यहाँ पे मार्जिन आ गया और यहाँ पे आई थिंक मार्जिन नहीं होगा। ठीक है, परफेक्ट, ये हो गया। इसके बाद हमें पहले इस बॉडी को जो लेफ्ट है इसको डिस्प्लेस का नन करना होगा। तो हमने क्या किया, जो ये हमारा ये कंटेनर के अंदर कंटेंट के अंदर लेफ्ट वाली बॉडी है और राइट वाली बॉडी है, इन दोनों को फ्लोट को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे डॉट लेफ्ट, नहीं लेफ्ट के पहले भी तो कुछ है ना, कंटेंट है। तो डॉट कंटेंट लेफ्ट और इसके फ्लोट को हम क्या कर देंगे, फ्लोट नन करेंगे पहले। तो जैसे ही आप फ्लोट नन करेंगे इसका, तो आप देखो ये दोनों नीचे आ गए। तो अब इन दोनों की, इसके भी और उसके भी, दोनों की विड्थ 100% कर देंगे। अब चूंकि लेफ्ट और राइट दोनों में सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो हमने क्या किया, कॉमा करके लेफ्ट और राइट यहीं पे यूज कर लेंगे, अलग से मत बनाने चले जाना। अपनी कोडिंग को मैच कर लेना कि क्या आपने किया था और ये कितने कम कोड्स में हो सकता था। देखो दोनों में हो जा रहा है ना। अब डोंट वरी, ये स्पेसिंग दूसरे रीजन से आ रही है, उसको अभी सही किया जाएगा। अभी हमारा ये हो गया। इसके बाद ये जो हमारे चाइल्ड बने हुए हैं ना, ये भी तो यहाँ पे लगे हुए हैं, इसको यहीं से उठा लेते हैं। चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड के भी फ्लोट को आप खत्म कर दो। अगर मैं यहीं पे लगा दूं तो भी काम हो सकता है। देखो फ्लोट नन 100%। ओके, ये हो गया। बट क्या बट, कोई नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, सही है। अब अपन क्या करेंगे कि इसमें जो मार्जिन वगैरह लगी थी वो भी हटाएंगे और टॉप से लगाएंगे। तो जो चाइल्ड है, लेफ्ट के अंदर चाइल्ड है, इसमें मार्जिन लगा होगा लेफ्ट से, इसको कर देंगे 0 और मार्जिन अब की बार देंगे टॉप से कितना, 10 px। तो देखो ये स्पेसिंग आ गई। और हमने इसको क्या किया था कि इसकी हाइट को मोबाइल के लिए छोटा कर दिया था। तो जो ये हाइट 200 px की थी वो हमने यहाँ पे 100 px ही कर दी। तो आप देखो ये हमारा हो गया अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेसिंग 10 px की और ज़्यादा दिखने लगी है, तो आप इसको 40 ही कर लो। तो आपका ये इक्वल स्पेसिंग आ जाएगा, है ना। और यही सेम काम, अब चूंकि यहाँ पे जो हमने लेफ्ट चाइल्ड लिया ना, ये लेफ्ट, हाँ कंटेंट राइट, ओके हाँ, कंटेंट राइट में पैडिंग लगी थी, आपने अगर ध्यान दिया हो तो, सॉरी हाँ पैडिंग लगी थी। तो इस पैडिंग को भी हम यहाँ पे आके हटा देंगे। पैडिंग लेफ्ट 0, पैडिंग लेफ्ट 0, वेट अ सेकंड, यहाँ पे देखते हैं। मैं इस राइट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट है, बिल्कुल है। पैडिंग लेफ्ट 0 कर दिया बट वर्क नहीं किया, देखते हैं क्या है आगे। पैडिंग लेफ्ट 0 और विड्थ 100% ऑलरेडी है, ये यहाँ पे वर्क करना चाहिए था बट ओके। पैडिंग राइट, मार्जिन टॉप, बैकग्राउंड कलर, विड्थ, हाइट 95 px।
आप यहाँ से चेक कर सकते हो अगर ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आती है और नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से ये हो रहा है, इस पे क्या ऐसा कोड लग गया है, तो हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे कोड लगा हुआ है। मार्जिन लगा हुआ है ना कि पैडिंग लगा हुआ है। तो ये गलती मेरे से हो रही है बार बार। यहाँ पे आपको मार्जिन हटाना है, मार्जिन, और ये तो ऑलरेडी हमने 100% कर ही दिया है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज़, क्या आपने एक काम किया था यहाँ पे दिखाऊं तो राइट वाले में, ये मार्जिन जो 0 किया था ना, इसको कर दो ख़त्म, और इसमें आने के बाद डॉट मार्जिन 0 में आ जाएगा मार्जिन टॉप से 10 px। आप चाहो तो ऐसे बना लो, या फिर जो ये हमारा राइट है ना, जैसे हमने मार्जिन लेफ्ट से 0 किया, इसी तरीके से हम यहाँ पे पैडिंग दे सकते हैं या मार्जिन दे सकते हैं, टॉप से 10 px दोनों दे के आप बना सकते हो। तो ये आपका ये वाला हो जाएगा एरिया सही। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है कि नीचे वाले का मतलब हमारा ये सेकंड चाइल्ड, और सेकंड चाइल्ड में जो कुछ भी कमियां हैं उसको अपडेट कर देंगे। तो डॉट सेकंड चाइल्ड, इसको क्या करना है, पहले तो हमें इसका फ्लोट नन करना है। फ्लोट इस पे भी लगा है तो फ्लोट नन, तो जो फ्लोटिंग हुई है वो हट जाएगी। विड्थ में अगर कोई चेंज हुआ है तो वो अपडेट कर देंगे कि भाई विड्थ हमारी 100% कर दो। और अगर हमने मार्जिन ले रखा था तो मार्जिन हम क्या कर देंगे, लेफ्ट से लिया था ना, 0 कर देंगे, और मार्जिन क्या करेंगे, टॉप से दे देंगे कितने की, 10 px की। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि क्या ये वर्क कर रहा है। यस, इट्स वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, अभी आपको ना यहाँ पे ज़्यादा स्पेसिंग दिख रही होगी, पर हाँ अगर आप इसको भी इसके बराबर करना चाहते हैं तो इसकी भी हाइट को 150 थी उसको 100 कर देते हैं, तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पेसिंग आ रही है वो आ रही है आपकी किससे, इससे। यहाँ पे जो राइट नहीं कंटेंट लिया है, इस पे भी तो मार्जिन लगाया था। तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा कि मोबाइल के केसेस में मार्जिन इसका 0 कर देना पड़ेगा, लेकिन स्पेशली मोबाइल के केसेस में तो mm0 यूज करके आप इसको बना सकते हो। और कहीं भी आप लिख लो, मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ डॉट, अब क्या लगाया है बस वो नोटिस कर लो। तो आई थिंक हमने लगाया होगा मार्जिन टॉप से 0 लगाया होगा, दिखाता हूँ, मार्जिन लगाया है ना। और ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये हटेगा नहीं नॉर्मली जब तक हम दोबारा से इम्पोर्टेंट नहीं लगा देते हैं। ठीक है, तो mm0, बट आई एम नॉट श्योर कि ये वर्क करेगा। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ इम्पोर्टेंट लगा हुआ है और आप इसको ओवरराइट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि जो भी सारे कोड हैं वो इसके बाद ही आ रहे हैं। तो हमारे पास एक तरीका ये रहा, और नहीं तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि अगर ये यहाँ से नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, तो आई थिंक ये वर्क करेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही तो हमको बनाना था। हमारा हेडर फिक्स हो गया और ये इस तरीके से बन गया है। तो ये हमारा आज का टेस्ट था जिसको हमने सॉल्व किया। आप अगर इस पे देखो तो ये हमारा लैपटॉप व्यू है और ये हमारा मोबाइल व्यू है। आपको कुछ इस तरीके से बनाना था। बहुत कम CSS का यूज मैंने किया है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 8-10 लाइन यूज हुई हैं और 4-5 लाइन यहाँ पे यूज हुई हैं, 6 लाइन। ठीक है,
कोड को थोड़ा स्मार्टली करिए। हम आपने भी कोडिंग की होगी, आप अपने CSS को मैच कर लेना, आपने कितनी CSS लिखी है और मैंने कितनी CSS लिखी है। सेम टास्क आपने किया है, सेम टास्क हमने किया है ना। अगर आपने इससे भी कम शॉर्ट्स कोड यूज किए हैं तो मुझे ज़रूर भेजिए, बताइए कि हाँ मैंने बहुत कम कोड यूज किया। बट यहाँ पे बहुत ही कम कोड्स में आपका डिजाइन तैयार हो गया। तो इस तरीके से स्मार्ट वर्क करें और डिजाइन्स को बनाएं। अब हम लोग आगे ना हमेशा प्रैक्टिस लेवल पे करेंगे। तो अब कल मैं एक और प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ और उस प्रोजेक्ट को बना के मैं आपको दिखाऊंगा। और वो प्रोजेक्ट अब थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट बड़ा करेंगे। ये तो आपको मैंने बॉडी स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाना सिखा दिया, समझा दिया। अब आ जाती है बात प्रोजेक्ट। अब हम लोग रियल प्रोजेक्ट की फीलिंग लाएंगे। कोई ना कोई मैं डिजाइन ले आऊँगा, रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे जो एज ए वेबसाइट होगी और उसको बनाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक प्रोजेक्ट पे 1-2 दिन का टाइम देंगे और मैं आपको अगले 2-4 प्रोजेक्ट कराने के बाद फिर हम लोग बूट स्ट्रैप शुरू करेंगे और उसको भी स्टडी करेंगे। बूट स्ट्रैप के थ्रू फिर इन चीज़ों को बनाएंगे, है ना। अभी यहाँ पे जो काम आप को टाइम लग रहा है, बूट स्ट्रैप से थोड़ा और फास्ट हो जाता है चीज़ें। तो फिर हम लोग प्रोजेक्ट बनाने के बाद बूट स्ट्रैप पे चलेंगे, देन ज्क्वेरी को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे किसी एडवांस फ्रेमवर्क पे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस उतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।